हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एक्सेल और डबल एक्सेल साइज के लिए फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 11 है और आज इसकी ये लास्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके गोल गले की बुनाई करना और इस कार्डिगन की सिलाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके 10 पार्ट तो पहले चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज ये इसका 11वां पार्ट है। तो कंधे वगैरह हम इसके पहले ही जोड़ चुके हैं। अब हमें इसमें फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पर जैसे पूरे कार्डिगन को ही हमने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है, तो गले की बुनाई भी हम 9 नंबर से ही करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे सेफ्टी पिन के फंदे हैं, इनको हम अपनी इस सिलाई में डालेंगे और फिर हम यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। यहाँ सीधी साइड से हमें फंदे उठाने हैं, क्योंकि जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो अंदर की तरफ आनी चाहिए। अगर हमें कॉलर गला बनाना होता है तो हम यहाँ उल्टी साइड से फंदे उठाते हैं, ताकि हमारी जो लाइन है वो इधर आ जाए और कॉलर के नीचे दब जाए। और जैसे हम गोल गला बना रहे हैं तो यहाँ सीधी साइड से फंदे उठाएंगे और फंदे उठाने वाली लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये जो हमारे बटन पट्टी के 13 फंदे हैं, इनको हम अपनी सिलाई में डाल लेते हैं और यहाँ पर अपनी ऊन को बांध देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 13 फंदे बटन पट्टी के मैंने अपनी सिलाई में डाल लिए हैं और यहाँ पर मैंने नीचे से एक लूप उठाकर और उसमें अपनी ऊन को बांध दिया है, बिल्कुल पक्का करके। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऊन को जॉइंट कीजिए। अब इसमें हम फंदे उठाएंगे। देखिए, यहाँ से लेकर और ये जो हमारे शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ तक 40 से 41 फंदे उठाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे। 40 हों या 41 हों, इतने ही फंदे आपके होने चाहिए। बिल्कुल देखिए, इसके पास से हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा उठा लेंगे, फिर इसके पास से डालेंगे, ऐसे फंदे उठा लेंगे। और जो फंदे उठाने वाली लाइन है, ये ज़्यादा मोटी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल किनारी से हम फंदे उठाते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसमें 40 या 41 फंदे उठा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बटन पट्टी के 13 फंदे हैं, इनको छोड़कर यहाँ शोल्डर के जॉइंट तक मेरे 41 यानी 41 फंदे हो गए हैं। तो ये हो गए 41 फंदे फ्रंट वाली साइड के एक के। अब हम बैक साइड में फंदे उठाएंगे। 40 से 41 ही फंदे होने चाहिए बैक पार्ट में, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हमने यहाँ 41 फंदे उठाए हैं, तो यहाँ से लेकर ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं, यहाँ तक हम 41 ही फंदे उठाएंगे। तो यानी लगभग हम 3 पार्ट में फंदे उठा रहे हैं, बराबर बराबर ही उठाएंगे। बैक पार्ट में आपके 40 हों या 41 हों, दोनों चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ आपके 41 हुए हैं, तो इधर भी हमारे 41 ही होंगे। तो अब मैं ये यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने अपने राउंड में फंदे उठा लिए हैं। इधर से हमारे पट्टी के 13 फंदे छोड़कर और फिर हमारे फ्रंट वाली साइड में 41 फंदे हैं, बैक साइड में भी 41 फंदे हैं, इधर के भी फ्रंट साइड के पार्ट में हमारे 41 यानी 41 फंदे हैं। अब ये जो इधर की बटन पट्टी के फंदे हैं, ये हमने अपनी दूसरी सिलाई में डाल लिए हैं और यहीं से हमें टर्न करना है। अब ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं, इनको हम यहाँ सीधी साइड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि सीधी साइड से डिजाइन को बुन के और फिर हमने उल्टी साइड से सीधा उल्टा करके इन फंदों को बनाया और उसके बाद यहाँ से उल्टी साइड से हमारी घटाई शुरू हुई थी। तो अब हमने सीधी साइड से फंदे उठाए हैं और हम यहाँ आ गए। तो ये पट्टी के फंदे छोड़ेंगे और अब यहाँ से इन फंदों को बुनना शुरू करेंगे। डिजाइन में हमें डिजाइन को मिलाना है और यहाँ पर देखिए, लास्ट का हमें बटन होल बनाने के लिए उल्टी साइड से हमने डबल जाली जो बनाई हुई है, वो डबल जाली हमने अपनी यहाँ पर ऐसे ही ले ली है। जब हम सीधी साइड बनाएंगे तब उस जाली के फंदे को बुनेंगे। ये घटाई में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए, इन 13 फंदों में ये 13वां फंदा यहाँ सीधा आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बुनना शुरू करेंगे। देखिए, 13वां फंदा सीधा हो गया, ये एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा, ऐसे करके अब इन फंदों को हम बनाएंगे। और ये हमारा डिजाइन में डिजाइन तभी एडजस्ट होगा
जब हमारा एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे ये फंदे लास्ट के जो 13 फंदे हैं वहाँ पर जाकर मिलेंगे। तो ये देखिए, अगर हमें इसमें कोई फंदा घटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम घटाएंगे भी लास्ट में जाके, और अगर हमें कोई एक आध फंदा बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ाएं भीगे। तो अभी तो लास्ट के 3-4 फंदे रहने तक हम ऐसे ही बुन लेते हैं, क्योंकि फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक उल्टा एक सीधा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। आप ऐसे ही इसको बनाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई में एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करते हुए मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये मेरे 13 फंदे सिर्फ बटन पट्टी के बच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फंदे बनाए, लास्ट का फंदा यहाँ पर हमारा उल्टा आ गया है। तो जो 13 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इसके यहाँ से सीधे फंदे से स्टार्टिंग है। अब देखिए, मैं आपको टोटल फंदे बताती हूँ। 41 फंदे हमने फ्रंट की एक साइड में उठाए, 41 फंदे बैक पार्ट में उठाए और 41 फंदे फ्रंट के दूसरे साइड के पार्ट में उठाए। यानी 13 फंदे बटन पट्टी के इधर, 13 फंदे बटन पट्टी के इधर, और जो बीच में हमने फंदे उठाए वो उठाए हैं 123 फंदे, और 26 फंदे बटन पट्टी के हमारे पास पहले ही हैं। तो टोटल बटन पट्टी के फंदे मिलाकर हमारे पास इस टाइम 149 फंदे हो गए हैं। तो हमें यहाँ ना तो कोई फंदा घटाना पड़ा है ना ही बढ़ाना पड़ा है। अगर आपके तीनों पार्ट में 41 फंदे होंगे तो आपको ना घटाना होगा ना बढ़ाना होगा, एक उल्टा एक सीधा करते हुए एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये लास्ट का यहाँ उल्टा आया, ये बटन पट्टी वाले में से सीधा और उल्टा, ऐसे करके हम इनको बना लेंगे। इस साइड से इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ से इनको उल्टी साइड से बुन के घटाई शुरू की थी, लेकिन इस साइड से हमने सीधी साइड से फंदों को बुनकर और फिर घटाई शुरू की थी। तो अब ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका डिजाइन जरूरी नहीं है कि जैसे मेरा सेम शुरू हो रहा है कि आपका भी हो, क्योंकि बटन पट्टी में हमें बीच बीच में शॉर्ट रोज भी बनानी होती हैं। तो शॉर्ट रोज के कारण ये डिजाइन आपका इधर से इधर भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका यहाँ से बिल्कुल सेम ऐसे बन रहा हो जैसे पहली सिलाई से बनाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर जो तीसरी सिलाई पर हमारा डिजाइन आता है उस पर यहाँ इसका अभी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अब हमें डिजाइन कैसे शुरू करना है। जैसे हमारी यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वैसे ही आपको डिजाइन बुनते हुए जाना है, आगे हमारा बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा देखिए, यहाँ इन 3 फंदों पर डिजाइन बनेगा। तो ये उल्टा बनाया, एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, और ये एक उल्टा बनाया। अब ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, इन 3 फंदों पर डिजाइन बनेगा। तो ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे, टाइट वाले को पीछे कर लेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ये आपको देखना है कि बटन पट्टी पर आपका डिजाइन कैसे शुरू हो रहा है, पहली सिलाई है या तीसरी सिलाई है। जैसे यहाँ से बनेगा आगे आगे सेम बनता चला जाएगा। तो बस आपने यहाँ एक बार ध्यान देना है कि डिजाइन कैसे शुरू हो रहा है। उसके बाद फिर एक उल्टा, धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे, और एक सीधा है, ये एक उल्टा है और एक सीधा है। इन 3 फंदों पर हमारा ये डिजाइन बन गया है, और ऊन को पीछे की तरफ खींच देंगे। बहुत ही आसान तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। फिर एक उल्टा, ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और ये एक सीधा, इसको फिर हम पीछे कर देंगे। देखिए, इस तरीके से अब हमारा आगे आगे ये सेम डिजाइन बनते हुए जाएगा। तो ये बटन पट्टी के फंदे जो हैं, यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें हमने लपेट कर जाली भी बनाई हुई है, तो बटन होल को भी बुनना है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, सेम अपने डिजाइन के हिसाब से बुनते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने फंदों को बुन लिया है, और अभी हमारे यहाँ से बटन पट्टी के फंदे शुरू होते हैं। ये एक फंदा तो हमारा इधर से ही आ रहा है, तो डिजाइन हमारा बिल्कुल सेम तरीके से एडजस्ट होता जा रहा है। इन 3 फंदों पर डिजाइन बन गया, ये एक हमारा उल्टा आ गया। ऊन को फोल्ड करके हमने अपनी तरफ ले लिया है, टाइट वाले को पीछे करेंगे। देखिए, एक फंदा ये अब हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, जैसे कि हमारा डिजाइन बनता आ रहा है बिल्कुल वैसे ही। इसमें हमारे बटन पट्टी के भी जाली है। तो ये एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा,
और इसको इसके पीछे ऐसे ले जाएंगे और खींचने वाले को हम खींच देंगे। और ये ध्यान में रहे कि ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा, फिर ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे। ये एक फंदा हमने सीधा बनाया, एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। इस ऊन को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी डबल जाली आ गई है। इस डबल जाली से हम एक फंदा उल्टा बुन देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये वाला फंदा भी हमें उल्टा बुनना है क्योंकि ये तो हमारी जाली है, इसलिए इसको बुना है। ये वाला हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा लास्ट का बटन होल बनेगा। इस ऊन को अब हम यहाँ फोल्ड करके ऐसे लाएंगे क्योंकि ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, इन पर हमारा डिजाइन बनेगा। एक सीधा हो गया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, और इसे हम ऐसे ले जाएंगे। ये देखिएगा ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा, धागा पीछे, ये एक सीधा और ये लास्ट का उल्टा। ये हमारा यहाँ पर डिजाइन सेट हो गया। अब आज ये उल्टी साइड पर जो हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा है उसको अब हम घटाएंगे। तो पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या सीधा बनाइए, जैसे आपसे एडजस्ट होता हो वैसे कर लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी घटाई डालेंगे क्योंकि ये हमारी सीधी साइड से सिलाई पूरी हो गई है। यहाँ जब हम थोड़ी सी घटाई करेंगे तो जो हमारी गले की शेप आएगी ना वो अच्छी आएगी, नहीं तो ये पट्टी एकदम खड़ी खड़ी और गले में ऊपर अड़ेगी। तो हम यहाँ पर पहले 3 फंदों का एक फंदा बना लेते हैं, उसके बाद आगे डिजाइन के अनुसार बुनेंगे। तो 3 एक साथ लीजिए और 3 का यहाँ पर एक फंदा आप ऐसे बना दीजिए। यहाँ से हमारी घटाई शुरू हो गई है। अब ये नेक्स्ट वाला फंदा आप देखिएगा कि आपका सीधा है या उल्टा है, तो उसी हिसाब से आपको बुनना है। तो हम इनको चेक करेंगे। देखिए लास्ट का फंदा सीधा, उल्टा, सीधा, इन 3 का हमने एक कर दिया, तो ये वाला फंदा हमारा उल्टा है। वैसे ये दिख भी जाता है आपको कि उल्टा सीधा कैसा है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। ये उल्टा हो गया, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब देखिए ये हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा है और एक ये उल्टा है। इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ उल्टा बना देंगे। तो ये हमारा लास्ट का बटन होल बन गया। जो फंदा जाली से बढ़ा वो हमारा घट गया है। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा करते हुए लास्ट में ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं यहाँ भी हम लास्ट में 3 का एक करेंगे। तो दोनों तरफ से हमारे 3 का एक हो जाएगा। तो 2 फंदे इधर से घट चुके हैं, जब हम 3 का एक करेंगे तो 2 यहाँ से घट जाएंगे। तो एक सीधा एक उल्टा करते हुए लास्ट तक सिलाई को बनाइए। यहाँ हम 3 का एक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा करते हुए। तो ये फंदा मेरा यहाँ पर उल्टा आया है और ये लास्ट में बच गए 3 फंदे। तो हम क्या करेंगे, इन 3 का यहाँ पर इस तरीके से एक फंदा बना देंगे क्योंकि हमें यहाँ 3 का एक करके 2 फंदे घटाने हैं। तो यहाँ से इसमें फंदे कम हो गए हैं। अब आ जाए सीधी साइड पर। अब सीधी साइड पर हम अपना डिजाइन देखेंगे कि हमारा डिजाइन बनेगा कहाँ पर, क्योंकि यहाँ से तो फंदे हमारे कम हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि डिजाइन कैसे बनेगा। तो डिजाइन बनेगा हमारा इन 3 फंदों पर। देखिए ये वाला इन 3 फंदों पर बना हुआ है, तो इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे और इसे, इन 3 फंदों को छोड़कर ये सीधा ये उल्टा सीधा, इन पर हमारा डिजाइन बनेगा। तो ये पहला फंदा यहाँ पर हमारा सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और ये एक सीधा। इन 3 को हमने बना लिया। अब ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे। बस यही यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिजाइन कौन से फंदों पर बनेगा। अब ये 3 बुनने के बाद एक सीधा बनाया, एक उल्टा बनाया, धागा पीछे और एक हमने सीधा बनाया और ऊन इनके आगे से हम ऐसे ले गए। तो देखिए यहाँ से अब हमारे डिजाइन की स्टार्टिंग हो गई है। आगे बिल्कुल सेम डिजाइन बनता जाएगा। एक उल्टा हो गया, अब ये एक सीधा एक उल्टा, इन पर डिजाइन बनेगा। ऐसे करते हुए आप लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टी साइड से हम यहाँ पर फिर से इसमें फंदे घटाएंगे, इससे इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम फिर से
3 फंदे एक साथ लेंगे इस तरह से और 3 का यहाँ पर एक कर देंगे और फिर आगे देखेंगे कि हमारा फंदा उल्टा है या सीधा है, जैसा भी हो उस हिसाब से बनाइए। तो ये फंदा यहाँ पर हमें उल्टा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा है तो सीधा बुन लेंगे। तो एक उल्टा एक सीधा ऐसे करते हुए हम लास्ट तक सिलाई को बनाएंगे और लास्ट में पट्टी के जो फंदे हैं इनमें यहाँ पर भी हम 3 का एक फंदा बनाएंगे। तो आप ऐसे ही एक उल्टा और एक सीधा करते हुए उल्टी साइड से इस सिलाई को अब बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है। यहाँ अब भी हमारा ये फंदा उल्टा आया है और लास्ट में 3 फंदे बच गए हैं। तो इन तीनों को एक साथ लेंगे और यहाँ हम 3 का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से फिर से हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। अब हमें फिर से अपने डिजाइन को देखना कि हमारा डिजाइन कहाँ बनेगा। देखिए ये उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया और ये उल्टा हो गया। यहाँ तो डिजाइन हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि अब डिजाइन बनेगा इस सीधे, इस उल्टे और इस सीधे पर। तो इस फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। आपका मन करे स्लिप कर लीजिए, धागा पीछे करेंगे। ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब इन अगले 3 फंदों पर हमारा यहाँ पर डिजाइन बनेगा। ये आपने देख लेना है, क्योंकि हम घटाई कर रहे हैं तो इस हिसाब से हमें डिजाइन को भी देखना है कि डिजाइन कौन से वाले फंदों पर बनेगा। ये हमने यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा करके बनाया और उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे और खींच देंगे। डिजाइन एडजस्ट हो चुका है। अब ऐसे करते हुए लास्ट तक आप सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन के हिसाब से हमने अपनी सिलाई को बना लिया है। तो 2 बार हमने 3 का एक 3 का एक किया, यानी 3 का एक करने से 2 फंदे कम हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम उल्टी साइड पर आए 3 का एक किया तो 2 फंदे यहाँ से कम हो गए। तो टोटल दोनों तरफ से 4-4 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। अब फिर से हम उल्टी साइड पर आए हैं तो यहाँ अब हम 2 फंदे का एक करेंगे, यानी एक फंदा घटाएंगे। तो 2 का एक करेंगे। अब आगे देखेंगे हमारा फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो उसको उल्टा बुन लेंगे और लास्ट में भी हम ऐसे ही 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो ये देखिए, एक सीधा एक उल्टा करते हुए लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर भी हम 2 का एक कर देंगे। तो दोनों तरफ से अब हमारी एक एक फंदे की घटाई हुई है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। तो देखिए, अगर आप ये गले का बॉर्डर इतना ही रखना चाहते हो तो आप इन फंदों को अब सीधी साइड से 3 का एक करके बाइंड ऑफ कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा और बनाना चाहते हो तो 2 सिलाइयाँ और बुन सकते हो। तो 2 सिलाइयाँ मैं इसमें और बनाऊंगी, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी चलेगी। अब हमें डिजाइन को सेट करना है। देखिए, इन 3 फंदों पर हमारा डिजाइन बना हुआ है। तो ये सीधा है, ये उल्टा है और ये सीधा। अगर इन 3 फंदों पर हम डिजाइन बनाते हैं तो यहाँ से थोड़ा भरा हुआ बनेगा। अगर ये देखिए यहाँ तक छोड़ के फिर इन फंदों पर डिजाइन बनाते हैं तो इन 4 फंदों के बुनने के बाद काफ़ी खाली खाली लगेगा। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही डिजाइन को कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। पहला फंदा ये सीधा है और इन्हीं 3 फंदों पर डिजाइन बनेगा। तो पहले फंदे को आप सीधा बुनिए जो कि सीधा ही है और फिर ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ लेकर आइए। देखिए, अब इस सीधे के बाद ये जो उल्टा है इसको हम यहाँ उल्टा ही बुन लेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग में ही 3 फंदों पर इस डिजाइन को बना लेना। इनके आगे से धागे को पीछे करेंगे और ऊन को पीछे की तरफ खींच देंगे। तो यहाँ कोने पर ही हमारा डिजाइन बन गया। अब ये एक उल्टा फंदा आ गया, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, इन 3 फंदों पर डिजाइन बनेगा। तो ऊन को फोल्ड करके हम अपनी तरफ ऐसे लाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे हमने इसको बनाया और इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। अब ऐसे करते हुए आप डिजाइन के अनुसार लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट तक डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुन लिया है। लास्ट के 3 फंदों पर भी हमारा डिजाइन आया है।
अब हम इसमें उल्टी साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, क्योंकि 5 फंदे इधर से कम हो चुके हैं, 5 फंदे इधर से कम हो चुके। ये जो हमारी सिलाई बनेगी उल्टी साइड से, इसको हम जो फंदा जैसा है, उल्टा है तो उल्टा और सीधा है तो सीधा, ऐसे करके इस सिलाई को बुन लेंगे और फिर सीधी साइड से सभी फंदों को हम बंद करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ से 1, 2 और ये 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का हम एक फंदा बना देंगे। इसे हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ेंगे, इतना सा रखेंगे कि थोड़ा सा लूज रहे। और नेक्स्ट वाले 2 फंदे हम इसके साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर इस फंदे को हम देखिए इतना सा लूज छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर हल्का सा लूज छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे लेंगे साथ में और 3 का एक कर देंगे। फिर से इसको हल्का सा लूज छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का एक कर देंगे। यहाँ स्टार्टिंग में होता है कि हमें थोड़ा सा टाइट के हिसाब से 3 का एक करना होता है। आगे हमें अपने फंदे को हल्का सा लूज ज़रूर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से गला बहुत टाइट हो जाएगा। तो ये हम देखिए ऐसे 3 का एक करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए। ज़्यादा लूज भी नहीं करना है और टाइट भी नहीं करना, हल्का सा लूज छोड़िए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का एक करते हुए सभी फंदों को बंद कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब इस धागे को अगर यहीं पर काट देंगे तो खुलने का डर रहता है। अब या तो आप इस धागे को इतना सा काट के सुई में डाल के ऐसे यहाँ नीचे सुई से ले आइए, या फिर आप क्रोशिये से ले आइए। यहाँ तक इस धागे को आप ऐसे ऐसे करके लाके और यहाँ पक्का करके इसको काटिए, ताकि यहाँ से ये बिल्कुल पक्का हो जाए, धुलने पर ये खुले ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की शेप हमारी बहुत अच्छी आ गई है। अब हमें इस कार्डिगन की सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए देखिए हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, जो कि हमारा सीधे से सीधा आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका धागा है तो इसी को आप पहले सुई में डालिए। तो ये देखिए सुई में यहाँ पर मैंने धागे को डाल लिया है। तो सबसे पहले तो हम इस बॉर्डर की जो किनारी है, इनके जॉइंट को अच्छे से आपस में मिला देंगे। इस तरह से इनको अच्छे से आप अटैच कीजिएगा, ताकि इनके जो जोड़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएं, एकदम से यहाँ से पक्का काम हो जाए, ये खुलने ना पाए। 2 से 3 बार आप यहाँ पर ऐसे निकालिए। तो ये हमारे जॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं। अब अगर आपसे ये पार्ट खींचते हों तो 2-3 जगह आप सेफ्टी पिन या मार्कर लगाकर इनको ऐसे पकड़ लीजिए, ताकि हमारा कोई भी पार्ट ऊपर नीचे ना खींचने पाए। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ सुई डालेंगे और जहाँ सुई निकली है ना, उसके ऐसे करके हम अपनी सुई को ऐसे अपनी तरफ वापस निकालेंगे। और ये जो धागा है इसको आपने ऐसे नहीं खींचना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे खींचना पीछे की तरफ, ऐसे पकड़ लेना है। जहाँ पर आपका धागा निकला हुआ है ठीक इसकी बैक साइड पर आप सुई को ऐसे डालिएगा। देखिए ऐसे। अब जहाँ पर ये धागा निकला हुआ है इसके अगले सिरे की और ऐसे सुई को निकालिए। जब आप ऐसे कार्डिगन की सिलाई करोगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया इसकी लुक आएगी। फिर से देख लीजिए, जहाँ धागा निकला हुआ है इसके बैक साइड पर ऐसे सुई को डालिए। जहाँ धागा निकला हुआ है इसके अगले सिरे पर आप अपनी सुई को ऐसे निकालिए और इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच दीजिए। एक बार और देख लीजिए, जहाँ धागा निकला है इसके पिछले सिरे पर ऐसे सुई को डालिए। अब ये जो धागा है इसके थोड़ा सा आगे अपनी सुई को ऐसे निकाल दीजिए और इसको हर बार ऐसे पीछे की तरफ खींच दीजिए। ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई कीजिए। फिर इसका जो दूसरी साइड का पार्ट है इसको भी ऐसे ही सील दीजिए। जो हमारी बाजू है इसको भी हम ऐसे ही सीलना है। तो ये सारे पार्ट सील के फिर मैं आपको आर्म होल में बाजू भी लगाना बता देती हूँ, ताकि बाजू में भी फिनिशिंग आए। तो ये बाकी के पार्ट की मैं सिलाई करके फिर आपको बाजू अटैच करना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
दोनों साइड की सिलाई हो गई है और एक बाजू को सील के मैंने इसमें जॉइंट कर दिया है। अब मैं आपको दूसरी बाजू इसकी आर्म होल में अटैच करना बताती हूँ ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आए, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू अटैच हो गई है। तो पहले बाजू को आपने सील लेना है और सील के बाजू को आप सीधा कर लीजिए। अब देखिए सीधे हिस्से से इसका हम सीधा हिस्सा मिलाएंगे और यहाँ पर जो हमारा धागा आया था सिलाई का ये हमने छोड़ा हुआ है और इधर बाजू का है। इन दोनों के आप यहाँ पर नोट लगाइए ताकि सिलाई से सिलाई इसकी मिल जाए। अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है तो पहनते टाइम बाजू घूम जाती है, इसलिए पहले इन दोनों की नोट लगाइए। तो ये देखिए नोट मैंने लगा दी है। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ये जो उल्टी तरफ है इसको ऐसे ले आएंगे। दोनों धागे अपनी तरफ कर लेंगे, जिससे जितना सिल पाएगा उतना हम इसको सीलेंगे और इसको ऐसे करके इस बाजू को आर्म होल में हम ऐसे फिट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम पकड़ेंगे ऐसे, ठीक इस बाजू का जो बीच का सिरा है इसको लेंगे और ये जो इसके कंधे का जोड़ है इस जोड़ पर ऐसे मिलाएंगे और इसमें हम कोई भी मार्कर लगा देंगे या सेफ्टी पिन लगा देंगे, जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हमारा बीच का हिस्सा यहाँ पर अटैच हो गया है, ये यहाँ पर हो गया और इन हिस्सों को अब आप इस तरह से मिला दीजिए। इसको देखिए हमने इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिला देना। अगर आपको लगे कि सिलाई करते टाइम मेरे स्वेटर वाला या बाजू वाला कोई भी पार्ट खींच सकता है तो आप एक दो मार्क और लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन लगाइए, मार्कर लगाइए ताकि पार्ट ना खींचे। अगर आपको लगता है कि हम इसको ऐसे ही पकड़ के आसानी से सील सकते हैं तो ऐसे भी सील लीजिए। अब पहले तो हमने यहाँ पर नोट लगाई है, अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर एक दो टांका लगाएंगे ताकि बिल्कुल पक्का जोड़ हो जाए हमारा ये वाला और यहाँ से ये जो बाजू है ये आपस में ना सरके, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाएगी तो फिर इसमें ये होता है कि हमारी बाजू घूम जाती है। अब इसको हम देखिए सीलना शुरू करेंगे। इस तरह से लेंगे और ऐसे डाल लेंगे, देखिए ऐसे डाल लेंगे और ऐसे करके हम इसको निकाल देंगे। सिर्फ जैसे हमारा एक एक फंदा होता है उसी में हमारी सिलाई चलेगी, ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं करनी है। अब जहाँ पर धागा निकला उसकी बैक साइड में हम सुई को ऐसे डालेंगे, जहाँ हमारा धागा निकला है इसके आगे वाली साइड पर हम अपनी सुई को ऐसे निकाल देंगे और इसको हम ऐसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे। ऐसे हमने इसको पकड़ते जाना है, ऐसे डाल लेंगे सुई को, ये देखिए, और जहाँ धागा निकला हुआ है इसके थोड़ा सा आगे हम अपनी सुई को निकाल देंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे। अब जहाँ ये धागा निकला है इसके पीछे वाले सिरे पर ऐसे सुई डाल लेंगे और अगली तरफ ऐसे निकाल देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी राउंड में सिलाई हो जाएगी। ऐसे करते हुए राउंड में सिलाई कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद आप कार्डिगन की फाइनल लुक देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये फुल बाजू कार्डिगन बनके तैयार हो गया है। एक्सल और डबल एक्सल दोनों को ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस कार्डिगन की जो टोटल लेंथ बनी है वो 27 इंच है और इसे बनाने में टोटल 780 ग्राम ऊन लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आया हो और आप इसे बनाना सीखना चाहते हो, बाकी के 10 पार्ट अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। सभी पार्ट देखिए और ये सुंदर सा कार्डिगन अपने लिए बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर न्यू जुड़े हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।